आपने 3 दफ़ा CSS किया और तीनों दफ़ा क्वालिफाई किया, कैसे? ना सिर्फ CSS 3 दफ़ा मैंने क्वालिफाई किया, मैंने PMS भी 2 दफ़ा क्वालिफाई किया इन्हीं के साथ पैरेलल के अंदर। पहला अटैम्प्ट जो मैंने CSS का क्वालिफाई किया वो 2011 के अंदर था। उसमें मेरी 140th पोजीशन आई थी, लेकिन एक पोजीशन से एलोकेशन रह गई थी। आप एक नंबर से या एक पोजीशन से रह गए, उस रात नींद आ गई थी? फ्रैंकली स्पीकिंग नींद तो बिल्कुल नहीं आई थी, और बल्कि कई दिन तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि आपका एक ख्वाब होता है, आप इतना क्लोज जाके तो फिर आपको पता चलता है एक दिन कि आप बिल्कुल ज़ीरो से आपने अब स्टार्ट लेना है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को रोज़ ये पूछा करें, बजाय इसके कि उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा करें, रोज़ ये पूछा करें आप किस चीज़ में फ़ेल हुए हैं, आज किस चीज़ में नाकामी हुई है। CSS के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कमीशन की, वो ये होती है कि आपसे जो पूछा गया है आप उसी के बारे में बताएं। जब आवाम किसी सिचुएशन से दूर भाग रही होती है, हम उस सिचुएशन की तरफ भाग रहे होते हैं। कोई हमें अप्रिसिएट करता है नहीं करता, हम इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। अपने फेलियर को या अपनी नाकामी को इस तरह से जस्टिफाई ना करें कि यहाँ पे सिफारिश चलती है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, जब हम CSS करते हैं उसके बाद ये सोचा जाता है कि शायद इसके बाद ज़िंदगी आरामदेह हो जाएगी, सुकून होगा, कोई पूछगिछ नहीं होगी और बिल्कुल एक आसाइशों पर मुहैयत जो ज़िंदगी होगी वो गुजारनी पड़ेगी। लेकिन CSS के बाद क्या होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन कई रोज़ आप घर राब्ता भी नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसे ऑफिसर हैं जब ये राब्ता नहीं कर पाए तो उनकी वालदा की उनको कॉल आई और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं तुम्हें तुम्हारे दफ्तर में आके डांट पिलाऊंगी तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के सामने। ये जब उनकी जानिब से ट्वीट की गई तो ट्वीट बड़ी वायरल गई। लोगों ने बाकायदा ये बताया, ये तबसरे किए कि आप जब भी जहां भी जो कुछ भी बन जाएं, आपकी जो बॉस होती है वो आपकी वालदा होती है। इस शख्सियत के बारे में जब हमने पढ़ा, सोचा, देखा और बाकायदा जानने की कोशिश की तो पता चला ये हसन जहांगीर वट्टू हैं, जिनकी रिसेंटली एज SP रूरल इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई है। हम उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर सबसे पहले तो वो जो आपकी ट्वीट वायरल हुई उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा, इतना मुश्किल होता है? जैसे हमने जैसे मैंने बात की कि CSS के बाद तो बाहर ये लगता है कि सुकून वाली ज़िंदगी हो जाएगी, आपका कई रोज़ घर राब्ता नहीं हो पाता, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो रूटीन है, जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड। हम कभी किसी जगह पे जा रहे हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर है, कभी कहीं पे क्राइम हो गया है और कभी मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड होते हैं। तो ये जब मैंने ट्वीट किया था तब आई वॉज पोस्टेड इन पेशावर, आई वॉज SP कैंट पेशावर। और वो 2 दिन जो मुहर्रम 9वीं और 10वीं मुहर्रम की ड्यूटीज़ होती हैं उसमें आपको पता है सिग्नल्स भी जैम्ड होते हैं, तो नेटवर्क्स तो वैसे नहीं चल रहे थे। तो उस वजह से भी और ड्यूटीज़ की वजह से भी जब वालदा से बात नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया फिर। तो क्या कहना चाहते हैं, हमें थोड़ा बताइए। लोग उस ट्वीट के बाद, उससे पहले भी जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपको जानना भी चाहते हैं, कब आगाज़ किया CSS के हवाले से बताइए। ये कोई बचपन का ख्वाब था? क्योंकि इससे पहले तो आप इंजीनियर थे, अचानक से प्लान कब बना? ऐसे है कि जी मेरे फादर भी CSS ऑफिसर हैं और वो ही रिटायर्ड 2 years बैक, और वो उन्होंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आए, लेकिन उनकी ड्रीम थी वो पुलिस में आते। समहाउ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो सेकंड अटैम्प्ट नहीं दे सके। तो वो अब उनकी भी ख्वाहिश थी, और बचपन से जो मेरे फादर के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो पुलिस सर्विस के अंदर ही थे। तो जब हम उनसे मिलते थे तो हम इंस्पायर होते थे और आई यूज़ टू लुक अप टू देम। और मैं ये सोचता था कि मैं बड़ा होके, क्योंकि मेरे फादर की ड्रीम भी है और मेरा ख़ुद भी क्योंकि शौक़ अब पैदा हो गया हुआ था, तो मैं चाहता था कि मैं PSP के अंदर आऊँ। तो मैं तब से फिर जो है मैंने इसके लिए अपना वो एम रखा। और पहला अटैम्प्ट जो मैंने CSS का क्वालिफाई किया वो 2011 के अंदर था। उसमें मेरी 140th पोजीशन आई थी, लेकिन एक पोजीशन से एलोकेशन रह गई थी। लेकिन फिर मैंने दोबारा उसकी जस्तजू स्टार्ट की। मीनवाइल मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तो मैंने 3 साल वहाँ पे सर्व किया। उस नौकरी के दौरान मैंने फिर दोबारा CSS दिया और 2014 के बैच के अंदर 43rd कॉमन के साथ मैं पुलिस सर्विस में आया। आपने ASF में एज AD असिस्टेंट डायरेक्टर जी। तो जो पहली बात हम देखते हैं कि जब फेलियर होता है उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। जैसे मैंने बात की कि सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं नौजवानों के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक नंबर से या एक पोजीशन से रह गए, उस रात नींद आ गई थी? फ्रैंकली स्पीकिंग नींद तो बिल्कुल नहीं आई थी,
और बल्कि कई दिन तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि आपका एक ख्वाब होता है, आप इतना क्लोज जाके तो आपकी फिर आपको पता चलता है एक दिन कि आप बिल्कुल ज़ीरो से आपने अब स्टार्ट लेना है, तो इट्स नेचुरल कि आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि ये जो नौजवानों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आती हैं जब लाइफ के अंदर फेल हो जाते हैं, इसकी मेन वजह ये है कि हमने अपनी तमाम तर जनरेशन को फेलियर की तरफ हमने उनको ये रास्ता दिखाया ही नहीं। हमने उनसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रखी है कि आपने पास होना है, दूसरे से ज़्यादा नंबर्स लेने हैं, ज़्यादा ग्रेड्स अच्छे लेने हैं। हमने उनको ये कभी सिखाया ही नहीं कि फेलियर हो जाए तो उससे कोप किस तरह करना है। इस वजह से जब उनको कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है तो उनकी बिल्कुल वो जो एक उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी लिखी होती है, वो जब फ्लॉप होती है तो वो टूट जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को रोज़ ये पूछा करें, बजाय इसके कि उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा करें, रोज़ ये पूछा करें आप किस चीज़ में फ़ेल हुए हैं, आज किस चीज़ में नाकामी हुई है, और उनके साथ हंसी मजाक के अंदर इस चीज़ को, इस टॉपिक को डिस्कस किया करें। सिर्फ उस सूरत के अंदर बंदा लाइफ के अंदर आगे निकल सकता है जब उसके अंदर फ़ेल होने की सकत हो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है लाइफ के अंदर, लेकिन वापस ना उठना बहुत बुरी बात है। दूसरा जो आपका अटेम्प्ट था उसमें भी आप कामयाब हो गए, थर्ड में तो आपने बताया कि पोजीशन भी थी, तब कैसा लगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक दफ़ा ये CSS का फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेरी एलोकेशन मिस होगी, ऑल्दो रिटन भी पास, इंटरव्यू भी सारा कुछ, लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर पुलिस सर्विस में आ गया। तो CSS 2014 के साथ मैंने 15 का भी अटेम्प्ट दिया हुआ था, क्योंकि इसका भी प्रोसेस चल रहा था इंटरव्यूज़ का और सारा, और मीनवाइल 2015 वाले CSS के पेपर्स भी आ गए थे। मैंने हर सूरत पुलिस सर्विस के अंदर आना ही आना था, मेरा एम था, मेरा ख्वाब था, तो मैंने वो अटेम्प्ट भी लिया हुआ था, मैंने उसको जाने नहीं देना था। तो इस वाले में 2014 वाले में मुझे अपनी ड्रीम मिल गई, आई लैंडेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और इसकी मैं ट्रेनिंग में था। तो मीनवाइल 15 वाले का भी रिज़ल्ट आ गया रिटन का, वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। इस तरह मैंने 3 दफ़ा CSS क्वालिफाई किए, लेकिन फिर उसका मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन माई ड्रीम ग्रुप। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि आपने 3 दफ़ा CSS किया और तीनों दफ़ा क्वालिफाई किया, कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि समटाइम्स तो इत्तेफाक हो जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं। आपने जब कोशिश की, कामयाबी ने आपके कदम चूमे। ना सिर्फ CSS 3 दफ़ा मैंने क्वालिफाई किया, मैंने PMS भी 2 दफ़ा क्वालिफाई किया, इन्हीं के साथ पैरेलल के अंदर। देखिए, इसके अंदर आमतौर पे हमारी जो यंग लॉट है वो ये समझती है कि आप अगर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसके अंदर लिखने की, तो आप बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आएंगे और वो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन CSS के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कमीशन की, वो ये होती है कि आपसे जो पूछा गया है आप उसी के बारे में बताएं, टू द पॉइंट रहें। आपकी जो तमाम तर आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी रेलिवेंट, और आपने उस एरिया से स्ट्रे ऑफ नहीं करना, उस टॉपिक से। तो आप उस टॉपिक के अंदर ही रहें, एम्बिट के अंदर। आपने बेशक उस टॉपिक पे 12 किताबें पढ़ी हों, लेकिन आपसे जो चीज़ पूछी गई है आपने बिल्कुल रेलिवेंस मेंटेन रखनी है उसके अंदर। जितना आप रेलिवेंट रहेंगे, जितना टू द पॉइंट जवाब देंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छा स्कोर लेने के चांसेस आपके हैं इसमें। अच्छा, ये बताइए कब सफ़र का आगाज़ हुआ? 2014 में ग़ालिबन आपका ये सफ़र जो है एज अ PSP शुरू हुआ। कहाँ से होते होते आज आप SP रूरल इस्लामाबाद हैं? जी, मैंने सिंध पुलिस में सर्व किया है 1 साल। जो मेरी पहली पोस्टिंग थी एज ASP UT, हम जाते हैं ASP अंडर ट्रेनिंग, हम एक डिस्ट्रिक्ट में अटैच हो जाते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट था। जब मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना कि डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट भी है, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। और मैंने वहाँ पे 6 मंथ्स गुजारे, बहुत घुमा फिरा वहाँ पे, हर थाने की हदूद में मैं गया और हर बंदे से मैं मिला वहाँ पे, और बड़ा मेमोरेबल टाइम था। उसके बाद फिर मैं ASP, जो मेरी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हुई है एज SDPO, वो शदादपुर सांगड़ तहसील, सांगड़ ज़िले के अंदर शदादपुर तहसील, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। फिर अगेन 6 मंथ्स रहा वहाँ पे। उसके बाद मैं KP पुलिस में आ गया। KP पुलिस में आने के बाद ASP गुलबहार पेशावर, ASP हयाताबाद पेशावर, SP कैंट, बीच में 1 साल ADO FC जो हमारी फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, ADO FC बन्नू, ADO FC उगी मानसहरा, ये मेरी पोस्टिंग्स रहीं। SP कैंट पेशावर, उसके बाद DPO कुरम एजेंसी, एंड आई वाज द फर्स्ट पंजाबी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज DPO इन दी अर्सवाइल जो ट्राइबल एजेंसीज हैं। जब उनका मर्जर हुआ उसके बाद, क्योंकि
वो पॉलिटिकल एजेंट से वो ट्रांजिशन हुई, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ, वहाँ पे पुलिसिंग आई। तो पुलिसिंग जब से आई तब से आई वाज द फर्स्ट यानी ऑफिसर आउटसाइड केपीके हु कमांडेड अ डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ से फिर आई लैंडेड इन पंजाब में एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, एसपी सिटी लाहौर, एसपी गुलगश्त डिवीजन मुल्तान और अब एसपी रूरल जोन इस्लामाबाद। तो ये मेरी 6ठी एसपीशिप है। कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा कारनामा बता दीजिए जो कि यकीनी तौर पर आपकी लंबी चौड़ी पोस्टिंग्स रहीं, मुख्तलिफ मुकामात पे रहीं, मुख्तलिफ यादें होंगी। कोई ऐसी एक बात जो आप कभी बैठे सोचें तो आपको लगे कि इट वाज अ राइट डिसीजन टू बी इन पुलिस और आपको प्राउड फील होता हो? जी बेशुमार वाक़यात हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट केस। जो आपका पहला केस होता है और बड़ा हाई प्रोफाइल होता है, वो आपको याद भी बड़ा रहता है और आप सारों को बताते हैं। तो जब मैं एएसपी था तो सिंध के अंदर एक रिंग चला हुआ था जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग था, और वो यंग लड़कियों को यहाँ से स्मगल करके बाहर लेके जाते थे, और वो हमेशा के लिए उनका नामो निशान जो है वो मतलब मिट जाता था, उनकी स्मगलिंग करते थे यहाँ से। तो उस रिंग को मैंने ट्रैक किया, मैंने बड़ा एक्टिव ऑपरेशन के बाद 5 लड़कियां उनसे रिकवर की, और उस रिंग में इन्वॉल्व जितने भी लोग थे उनको फिर हमने पकड़ा, उनको हमने चालान किया, और बाद में जब मैं वहाँ से आ गया तो मुझे पता चला कि उनको सज़ा भी मिली है उसके अंदर, और वो लड़कियाँ सेफली अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और उन कुछ की शादियाँ भी हो गई हैं अब। लेकिन कितना मुश्किल होता है, आखिरी मेरा ये सवाल है कि आपका हाथ अभी भी ज़ख्मी है, ऑपरेशंस में आप जाते हैं, लंबी चौड़ी अगेन आपकी पोस्टिंग्स की फहरिस्त मौजूद है, आपने केपीके पेशावर के ख़तरनाक तरीन इलाकों में ऑपरेशंस किए, सिंध में आप रहे, आप बता रहे हैं कि जो एजेंसीज़ के इलाके थे आप वहाँ भी रहे, लाहौर भी आप रहे, कितना मुश्किल होता है, डर तो लगता होगा? देखें, ये एक रियलिटी है कि जब आवाम किसी सिचुएशन से दूर भाग रही होती है, हम उस सिचुएशन की तरफ भाग रहे होते हैं। कहीं पे कोई मसला होता है, कहीं पे कोई टेरर अटैक होता है, कहीं पे कोई आग लगती है तो रेस्क्यू के साथ, आग भी लगी है तो पुलिस वाले तो साथ ही होते हैं, कहीं पे धमाका हुआ है तो आवाम भाग रही है दूर, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो ये हमारी नौकरी का हिस्सा है, और हमें ये पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किसने करना है ये, अगर हम नहीं तो फिर कौन, हम ही हैं, हमने ही करना है। और लोग सेफ़ रहें, लोग खुश रहें, तो और लोग अपने घरों में मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें, हमारी खैर है। आपकी खैर है, लेकिन एक क्विक कमेंट कर दीजिए कि जब इतनी मुश्किलात को फेस करते हुए अपनी जान को हथेली पर रख कर आप ऑपरेशंस में जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो कि शायद आवाम को बचाने के लिए किया जा रहा होता है, उसके बावजूद वो अप्रिसिएशन नहीं समटाइम्स मिल पाती, बुरा तो लगता होगा? देखें, हमारा काम अप्रिसिएशन लेना नहीं है, हमारा काम है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, और कोई हमें अप्रिसिएट करता है नहीं करता, हम इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। तो अल्लाह ताला अगर राज़ी है, हमारे बॉसेस को पता है कि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो हम खुश हैं, हमें सुकून की नींद आती है। तो जिसने अप्रिसिएट करना है, कोई समझदार आदमी होता है जिसको सेंस होती है कि यार ये जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं ये हमारी खातिर कर रहे हैं, तो जो भी करता है हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें बुरा भी कहता है हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में क्या कहेंगे, 3 दफ़ा CSS की आपने कोशिश की, अल्लाह ने आपको तीनों दफ़ा कामयाबी दी, जो कि इत्तेफाक तो नहीं था। आपने 2 बार PMS किया, वो भी कामयाबी आपके नाम रही। आपने असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में आज सर्व किया, एक लंबा चौड़ा आपका करियर है। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है जिनको ये लगता है कि शायद कोई मखसूस रिकमेंडेशंस का प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए ही हुकूमत पाकिस्तान के साथ आप एज BSP एज CSP सर्व कर सकते हैं, क्या पैगाम है? मैं ये पैगाम देता हूँ कि इस तरह की बातों के अंदर आप ना आया करें। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ विदाउट नेमिंग देम। मेरे 2 बैचमेट्स हैं, एक पुलिस सर्विस के अंदर है, अभी वो दूसरा ज़िला कमांड कर रहा है, उसके फादर जो है वो एक ट्रक ड्राइवर है, और मेरा दूसरा जो बैचमेट है वो DMG के अंदर है, उसके फादर जो है वो एक किसी सरकारी ऑफिसर के घर पे माली थे। तो ये 2 एग्जांपल्स मैं आपको कोट करता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, लोगों की बातों में ना आए, और आप मेहनत करें और अपने फेलियर को या अपनी नाकामी को इस तरह से जस्टिफाई ना करें कि यहाँ पे सिफारिश चलती है या ये होता है। मैं आपको मुतअद्दिद मिसालें दे सकता हूँ जिसके अंदर CSS करने वाले जो है ज़्यादातर लोग, मतलब 80% लोग जो है वो मिडिल क्लास से हैं और लोअर मिडिल क्लास से हैं। आप स्टैट्स निकाल के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हार्डली
1 और 2% एलीट क्लास से होंगे, कोई थोड़ी जो एलीट से नीचे वाली क्लास है उससे 5-10% होंगे जिनके पहले फैमिली के अंदर लोग बिज़नेस के अंदर हैं या सिविल सर्विस के अंदर हैं। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट 80 to 90% लोग आपको वो मिलेंगे जो बिल्कुल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से हैं। नाज़रीन, ये हसन जहांगीर वट्टू हैं जो कि बतौर SP अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुंसलिक हैं। और आप देख रहे हैं कि ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम इनको पाकिस्तान के हीरो करार देते हैं और इनकी स्टोरियाँ आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये बात करते हैं मेरिट की, ये बात करते हैं अवाम की भलाई की, और ये बात करते हैं खिदमत की। और यही वजह है कि अपना तन मन धन सब कुर्बान करते हुए अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। एक और वीडियो पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।